Hello students, my name is Shruti Soni and today I'll be telling you about the chapter 1 of class 10 CBSE, that is letter to God. So आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इसकी समरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी, मीन्स ये स्टोरी किस चीज़ के बेसिस पर लिखी गई है। सो इसका थीम है दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर किसी पर हमें विश्वास हो तो उस विश्वास से हम माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दिस कोट विच आई हैव गिवन एंड मेक श्योर फॉर वन थिंग, ये जो कोट है इससे आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, और इस चीज़ को आप डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब दिस विया द चैप्टर विद द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर लेटर टू गॉड। अब स्टूडेंट्स हम इसके मेन कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। सो द चैप्टर्स मेन कैरेक्टर इज लेंचो। लेंचो एक पर्सन है जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। ही इज़ अ फार्मर स्टेइंग इन अ वैले विद हिज फैमिली। ये एक फार्मर है जो एक वैले में रहता है अपनी फैमिली के साथ। ही हैज़ अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड दैट ही वुड हेल्प हिम इन मिजरी। उसे ये विश्वास है गॉड के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी उसे तकलीफ़ होगी भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। God even helped him, but in the face of पोस्ट मैनेजर। ओके, सो भगवान ने उसकी मदद की पर पोस्ट मैनेजर के रूप में। अब हाउ द प्लेजरेबल थाट्स चेंज इनटू मिजरेबल कंडीशन। सो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि कुछ प्लेजरेबल बातें सोची गई थी जो कि मिजरेबल कंडीशन में बदल गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्म है प्लेजरेबल, इसका मतलब होता है खुशी, और जो टर्म मिजरेबल है इसका मतलब होता है तकलीफ़ और दुख। ठीक है, सो लेंचो ने कुछ सोचा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल था, जिससे उसे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन वो किस में बदल गई? मिजरेबल यानी कि दुख में बदल गई। सो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ लेंचो मतलब उसके प्लेजरेबल थॉट कौन कौन से थे। सो लेंचो वॉज सिटिंग ऑन द हिल एंड अज्यूमिंग द विंड टू ब्लो स्लाइटली। वो क्या सोच रहा था कि हवा जो है वो बहुत धीरे धीरे चले एंड ब्रिंग द लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, और बहुत ही छोटे छोटे रेन की बूंदे को लेके आए, मतलब हल्की हल्की बारिश हो, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो फील्ड है, उसकी जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। अब देखो यहाँ पे नीचे ही दिया हुआ है, द ड्रॉपलेट्स वुड वर्क लाइक कॉइन्स फॉर द फैमिली। परिवार के लिए वो एक कॉइन की तरह काम करेगी। कॉइन मतलब पैसे की तरह। कैसे? एज इट वुड वाटर द क्रॉप्स, क्योंकि ये पानी देगी क्रॉप्स को, एंड इट वुड राइप, जिससे क्या होगा, क्रॉप्स जो है वो राइप होंगी यानी कि पक जाएंगी, एंड बी सोल्ड विद अ गुड रेवेन्यू। सो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली हमें सिर्फ इतना जानना है कि लेंचो की एक्सपेक्टेशन थी कि एकदम हल्की हल्की बारिश हो, ब्रीज चले, जिसकी वजह से मेरे जो फसलें हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करें, और ग्रो करने से वो मुझे अच्छा पैसा दिलवाए। अब स्टूडेंट्स देखिए लेकिन होता क्या है। ठीक है, मिजरेबल रियलिटी हुई क्या? मिजरेबल मैंने आपको बताया जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। सो मिजरेबल रियलिटी हुई क्या? द विंड चेंज्ड इनटू स्ट्रॉम। अब आपने यहाँ पे देखा, विंड यानी हवा जो थी, जो ब्रीज चल रही थी, वो स्ट्रॉम में चेंज हो गई, एंड ब्रॉट हैवी रेन, बाय दैट ऑल द क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड। सो उसने क्या सोचा था कि क्रॉप्स क्या करेंगी, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, जबकि क्रॉप्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, एंड नथिंग लेफ्ट टू बी ईटन एंड टू बी सोल्ड। ना खाने के लिए कुछ बचा ना बेचने के लिए। अब यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर लाइन दी गई है, प्लीज़ स्टूडेंट्स इस लाइन को ध्यान से देखिए। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट। सो प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब आपको पता है ना, वो जो अभी टिड्डी चली थी, टिड्डी इज़ दैट लोकस्ट है ना। तो ये लोकस्ट जो होते हैं, इनके झुंड भी आकर इतना बुरी तरीके से ख़राब नहीं कर सकते थे सिचुएशन को, जितना कि किसने ख़राब कर दिया, हैवी रेन ने ख़राब कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब क्या है कि ऑब्वियसली लेंचो के पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि उसकी सारी फील्ड तो ख़राब हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, अब मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊँगा। सो अब उसने क्या डिसाइड किया वो देखिए। लेंचो डिसाइडेड टू रोट अ लेटर Lencho decided to write a letter to God and to ask him for money 100 pesos। उसने क्या सोचा कि मैं 100 pesos मांगूंगा, 100 pesos मांगूंगा गॉड से।
required to grow the crops as well as to feed his family for the year. So उसने ये सोच लिया कि मैं जाऊँगा और एक लेटर लिखूँगा भगवान को, उसमें मैं उससे क्या मांगूँगा, 100 पेसोज़ मांगूँगा, जिससे मैं अपनी फैमिली भी चला पाऊँ और अगले साल के लिए क्रॉप्स भी खरीद पाऊँ. ही अप्रोच टू द पोस्ट ऑफिस. अब देखो यहाँ उसने एक्शन लिया है. क्या एक्शन लिया कि वो पोस्ट ऑफिस गया, enquired अबाउट द लेटर राइटिंग, लेटर कैसे लिखना है इसके बारे में उसने इंक्वायरी ली. देन टुक द पेन एंड पेपर, रोट द लेटर एंड आस्क्ड द पोस्टमैन टू गेट इट पोस्टेड. सारी चीज़ें करने के बाद में, लेटर लिखने के बाद पोस्टमैन को बोल दिया कि भैया ये मेरा लेटर जो है इसको आप पोस्ट कर दो. अब देखो स्टूडेंट्स, जब लेंचो ने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिया, पोस्ट मास्टर ने उससे पूछा कि ये लेटर किसके लिए है, तो उसने बताया कि ये लेटर मैंने गॉड के लिए लिखा है. अब यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है जेनरोसिटी, सॉरी दिस वन पॉइंट, जेनरोसिटी ऑफ पोस्ट मास्टर. सो पोस्ट मास्टर ने ज़रूर कुछ बहुत अच्छा किया, इसीलिए उसे जेनरस पर्सन बोला जा रहा है. सो व्हेन ही वॉज टोल्ड अबाउट लेंचो, देन he decided that the faith of him should not be broken. उसने क्या सोचा कि इसका जो भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान इसे पैसे दे देगा इसकी ज़रूरतों के लिए, ये नहीं टूटना चाहिए. सो ही कलेक्टेड द अमाउंट फ्रॉम हिज सेविंग्स. उसने अपनी सेविंग्स ली, एज वेल एज टुक द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, और साथ में ही दूसरे एम्प्लॉयज़ का भी कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया, मतलब दूसरे एम्प्लॉयज़ ने भी पैसा दे दिया. सो स्पेसिफिकली उसने क्या किया, पैसा कलेक्ट किया. पैसा कलेक्ट करने के बाद में ही पुट 60 पेसोज़, पर कलेक्ट करने के बाद कितना हो पाया, 60 पेसोज़. तो उसने वो 60 पेसोज़ एक एनवलप में डाला और केप्ट इट फॉर लेंचो विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उस पर साइन कर दिया गॉड का, जिससे लेंचो को क्या लगे कि वो पैसा किसने दिया है, गॉड ने दिया है. अब देखो सब ने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन फिर भी उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, जिसे कि हमने यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट का नाम दिया है. हाउ डिसअपॉइंटमेंट, लेट्स सी. As he arrived the post office and took his envelope, he was so disappointed that he got 60 pesos. अब क्या देखा आपने यहाँ पे कि लेंचो जो है वो क्या सोच रहा है, जब वो दूसरे दिन पहुँचा अपने लिए अपना लेटर लेने के लिए कि गॉड ने उसको लेटर भेजा होगा, तो उसमें उसको 60 पेसोज़ मिले हैं ना. जब उसने वो 60 पेसोज़ लिए तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया. He thought that God is insane and he had not sent him the whole required amount. और उसे क्या लगा कि भगवान तो बहुत ही बुरे हैं, उन्होंने मेरे को मेरा पैसा भेजा ही नहीं जो मुझे चाहिए था. So he again took a pen and paper and wrote a letter that was supposed to send 100 pesos, that he was supposed to send 100 pesos, but he had sent less amount. So अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि उसने गॉड से ही कंप्लेन कर दी कि बल्कि मैंने आपको क्या बोला था, आप मुझे 100 पेसोज़ भेजना, आपने मुझे 60 पेसोज़ ही भेजे हैं. एंड ही डिमांडेड फॉर द रेस्ट अमाउंट विया ईमेल, और उसने ईमेल पे पैसा मंगवाया बचा हुआ. बिकॉज, एज का मतलब बिकॉज होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा. He had a doubt on the workers of the post office. इवन उसे क्या हुआ, डाउट हुआ कि हो सकता है इन पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मेरा पैसा निकाला है. ठीक है. If that had taken the money out from his envelope, कि उन लोगों ने ही मेरा पैसा इस मेरे एनवलप में से निकाल लिया है. सो नाउ हियर स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी. सो स्पेसिफिकली ये एक स्टोरी है फेथ के ऊपर, है ना, कि किसी इंसान को भगवान के ऊपर कितना विश्वास है. नॉट ओनली टू द गॉड बट टू एनी बडी वी हैव अ ट्रस्ट इशू, है ना, बोलते ना मुझे उससे ट्रस्ट इशू है, मतलब हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लेंचो को कितना ज़्यादा ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, कि उसे सच में ये लगा कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं. ठीक है. सो वी शुड हैव सच काइंड ऑफ ट्रस्ट ऑन एनी बडी. सो इस चैप्टर से हमें मॉरल्स क्या क्या मिले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखो. पहला है नेचर ऑफ बिलीफ. हमें क्या करना चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए, हमारे अंदर वो नेचर होना चाहिए क्या करने का, बिलीव करने का, विश्वास करने का, बिलीव करने का. दूसरा है जेनरोसिटी एंड हेल्पिंग नेचर. हमारे अंदर जेनरोसिटी होनी चाहिए, जेनरस मतलब अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, जो कि हमने किससे सीखा, पोस्ट मास्टर से सीखा. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर किसको डिनोट कर रहा है, पोस्ट मास्टर की हरकत को ही तो कर रहा है ना, कि पोस्ट मास्टर ने इस तरीके से अपने सभी फ्रेंड से कंट्रीब्यूट किया. एंड थर्ड इज़ ट्रस्ट एंड फेथ. विश्वास होना चाहिए और फेथ होना चाहिए. ठीक है.
So students, this is all about the story of letter to God. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि लेटर टू गॉड में क्या कहना चाहते हैं और इसका मॉरल क्या है, इसकी लेटर का टाइटल का टाइटल क्या है. और स्टूडेंट्स, बाय दिस चैप्टर यू हैव ऑल्सो गॉट द पॉइंट्स ऑफ लेटर राइटिंग. ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं अपनी NCERT बुक में, तो उसमें सबसे पहले ऊपर आपको एक लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है, जिससे आपको ये पता चलता है कि लेटर किस टाइप से लिखा जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें. थैंक यू.